हेलो क्लास 12 स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में उर्दू का सेकंड चैप्टर मिट्टी का तेल उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2027 के एग्जाम में इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है। इसीलिए अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है क्वेश्चन आंसर का सेशन। क्या है? क्वेश्चन आंसर सेशन। यानी मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ये जो मिट्टी का तेल है ना, इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मिट्टी का तेल इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको देखेंगे। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। यानी हमने चैप्टर में पढ़ा है कि ये दुनिया जो है चार चीजों से मिलकर बनी है। पहले क्या है? आग, दूसरा हवा, पानी और खाक। तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो चार अनासिर है, आग, हवा, पानी और खाक, तो इनमें से सबसे कमतर किसको समझा जाता है। यानी आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर और सबसे नीचा किसको समझा जाता है। तो इसका जवाब देखते हैं। जवाब बहुत ही आसान तरीके से लिखे हैं हम। जवाब लिखने का तरीका देखेंगे कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर खाक यानी मिट्टी को समझा जाता है। आग, हवा, पानी और खाक के अंदर सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो खाक यानी मिट्टी को, खाक यानी मिट्टी को समझा जाता है। यानी आग, हवा, पानी और खाक के अंदर सबसे कमतर और सबसे हकीर खाक यानी मिट्टी को समझा जाता है। बहुत आसान जवाब है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है। मतलब मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है। तो उसका जवाब देखते हैं। दुनिया उसे पांव तले रौंदती है और जलील समझती है। यानी मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो दुनिया उसके साथ ये सलूक करती है कि उसे पांव तले रौंद देती है, पांव तले रौंद देती है और उसे जलील समझती है। यानी दुनिया मिट्टी को बहुत हकीर समझती है, उसको पांव तले रौंदती है और उसको जलील समझती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है कैसे। आपसे पूछा जा रहा है चंबेली और मोतिया का तेल। ये जो चंबेली और मोतिया का तेल है, ये दोनों तेल से भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है क्या? मिट्टी का तेल। यानी चंबेली और मिट्टी का तेल जो है उससे भी अच्छा है मिट्टी का तेल। तो कैसे है? तो जवाब देखते हैं कि चंबेली और मोतिया का तेल सिर्फ खुशबू के लिए है। यानी चंबेली और मोतिया का तेल किसके लिए है? तो खुशबू के लिए है। जबकि मिट्टी का तेल रोशनी और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करता है। और मिट्टी का तेल जो है वो लोगों को रोशनी देता है, घर को उजाला करता है और दूसरी जरूरियात को भी मिट्टी का तेल पूरी करता है। इसीलिए ज्यादा अहम है। इसीलिए मिट्टी का तेल चंबेली और मोतिया के तेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अहम है ना। चंबेली और मोतिया का तेल सिर्फ खुशबूदार होता है और लोग उसको सजने संवरने के लिए यूज करते हैं। लेकिन मिट्टी का तेल क्या है? मिट्टी का तेल से दुनिया उजाला होती है, लोगों का घर रोशन होता है और बच्चे उसमें पढ़ के याद, बच्चे उसमें बैठकर मतलब मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल की रोशनी में ये सबक याद करते हैं। तो इसकी बहुत सारी जरूरियात है मिट्टी का तेल का। इसी वजह से मिट्टी का तेल इन दोनों तेलों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भाव चढ़ाते हैं। यानी मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक और भाव चढ़ा लेते हैं, एकदम नाक बंद कर लेते हैं, है ना। तो उसका जवाब देखते हैं। उसकी तेज नागवार बदबू की वजह से। यानी मिट्टी के तेल के अंदर एक तरह की बदबू होती है, एक तरह का बदबू होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं लोग मिट्टी का तेल देखकर नाक बंद कर लेते हैं या भाव चढ़ा लेते हैं। उसके अंदर बदबू होती है इसी वजह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है ना। पूछा जा रहा है कि मिट्टी का तेल जो है वो तमाम तेलों से बढ़ चढ़कर क्यों है, कैसे है। तो उसका जवाब देखते हैं। क्योंकि
ये अंधेरों को दूर करता है और इंसानों का सहारा बनता है। यानी मिट्टी का जो तेल है ये अंधेरों को दूर करता है, रोशनी फैलाता है, लोगों को रोशनी देता है और इंसानों का सहारा बनता है, इंसानों का मदद करता है। इसीलिए मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़कर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है कैसे? यानी मिट्टी का तेल जो है बिल्कुल बेगर्ज है और बेताल्लुक है, यानी उस मिट्टी का तेल को किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो कैसे लेना देना नहीं है? तो उसका जवाब देखते हैं कि मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है इसलिए कि मिट्टी का तेल सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करता है। यानी मिट्टी का तेल जो है वो बिल्कुल बेगर्ज है और बेताल्लुक है। क्यों है वो बेताल्लुक? इसलिए कि वो सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करता है। किस पर? सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करता है। और सुलह कुल क्या है? सुलह कुल ये है कि सब लोग को एक साथ मिलके लेके चलना। यानी मिट्टी के तेल के अंदर इतनी ताकत है कि बुराई करने वाले को बुराई करने से रोक सकता है और अच्छाई करने वालों को मदद कर सकता है। लेकिन मिट्टी का तेल क्या करता है? बुराई करने वालों का भी साथ देता है और अच्छाई करने वालों का भी साथ देता है। वो सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करता है। वो किसी से कोई टेंशन नहीं करता, किसी बुरे आदमी को बुराई से नहीं रोक सकता, नहीं रोकता, हालांकि रोक सकता है लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर सुलह कुल की पॉलिसी है। और ये जो मिट्टी का तेल है वो सबसे बेताल्लुक है, बेगर्ज है, किसी से उसका कोई वास्ता नहीं, इसलिए कि वो सुलह कुल की पॉलिसी पर अमल करता है, इसलिए ऐसा है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसको? शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर क्यों तरस आता है? यानी मिट्टी की बेचारगी है ना, और जिल्लत पर आपको क्यों तरस आता है? मिट्टी को देखकर आपको क्यों अफसोस होता है ना। तो उसका जवाब है मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस इसलिए आता है कि ये तमाम मखलूकात के पाँव में रोंधी जाती है। यानी मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस इसलिए आता है कि ये तमाम मखलूकात के पाँव के अंदर रोंधी जाती है। यानी इंसान जो है मिट्टी के ऊपर चलता है और इंसान क्या करता है? उसे अपने पाँव से रोंद देता है, अपने पाँव से उसको कुचल देता है ना। पानी के जोर से बह जाती है। और मिट्टी के साथ क्या क्या दिक्कत है कि ये पानी के साथ बह जाती है। जैसे सैलाब आता है तो सैलाब के साथ ये ना पूरा कट के बह जाता है। हवा के झोंके से उड़ जाती है और हवा के झोंके के साथ भी मिट्टी उड़ जाती है। और आग की तमाजत से जला करती है। यानी जब बहुत ज्यादा धूप निकलती है तो धूप जब पड़ती है तो किसके ऊपर पड़ती है? मिट्टी के ऊपर पड़ती है और मिट्टी जल जल के राख हो जाती है, मगर उफ तक नहीं करती, है ना। तो मिट्टी के साथ इतनी सारी परेशानी है कि मिट्टी के साथ इतनी सारी परेशानी है कि इंसान उसको उस इंसान पांव तले उसको रोंद देता है। पानी के साथ पानी के साथ मिट्टी बह जाती है, हवा के झोंके के साथ वो उड़ जाती है और आग की तमाजत यानी आग के कारण वो गर्म हो जाती है, मगर फिर भी क्या उफ नहीं करती, फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करती, है ना। ये है मिट्टी की बेचारगी और मिट्टी की जिल्लत। और इसी को देखकर मिट्टी की यही हाल देखकर है ना तरस आता है। समझे कि नहीं? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मिट्टी की तह में कुदरत ने कौन कौन से खजाने छिपा रखे हैं, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि मिट्टी के तह के अंदर, मिट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने किस तरह के कौन कौन से खजाने और कौन कौन से नियामत छिपा के रखे हैं। तो उसका जवाब देखते हैं। मिट्टी के तह में कुदरत ने तरह तरह के खजाने छिपा रखे हैं ना, तरह तरह के खजाने छिपा के रखे हैं। यानी मिट्टी की तह के अंदर तरह तरह के खजाने अल्लाह ताला ने कुदरत ने छिपा के रखे हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात छिपा रखे हैं। मिट्टी के अंदर किस तरह के खजाने छिपे हुए हैं? तो सोना है, चांदी है, हीरे हैं, मोती है, जवाहरात है। तो इस तरह के जो खजाने हैं ये मिट्टी के अंदर छिपे हुए हैं। सोना कहाँ से निकलता है, चांदी कहाँ से निकलती है, हीरा कहाँ से निकलता है? तो ये जो खजाने हैं ना, ये सब खजाने मिट्टी के अंदर से निकलती है, मिट्टी के अंदर छिपा हुआ ये सब खजाना है ना। तो मिट्टी के बाज टुकड़ों, अब देखिए, मिट्टी के बाज टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं।
और मिट्टी के अंदर मिट्टी में बास जगह पर, मिट्टी के अंदर कई जगह पर, बास जगह पर क्या होता है, एक किस्म का चिकना और बदबूदार पानी होता है ना। और उसे ही क्या कहा जाता है, तो मिट्टी का तेल कहा जाता है। और ये जो मिट्टी का तेल है ये भी एक खजाना है, और कहां से निकलती है, तो मिट्टी के तह से निकलती है, मिट्टी के अंदर से निकलती है ना। और ये कैसा होता है, तो चिकना और बदबूदार होता है। ये इंसानों के लिए बहुत मुफीद होता है। और ये जो मिट्टी का तेल है ये इंसानों के लिए क्या है, बहुत मुफीद है ना। तो मिट्टी के तह के अंदर बहुत सारे खजाने हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती। उसी तरह मिट्टी का तेल भी, मतलब मिट्टी का तेल भी मिट्टी के अंदर रहता है और वहां से निकलता है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल बोलते हैं या केरोसिन बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिट्टी का तेल इंसानों का शरीक गम है कैसे। यानी मिट्टी का तेल जो है इंसान का शरीक गम है, उसका साथ देता है, तो कैसे देता है ना। तो जवाब देखते हैं, मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम है ना। शरीक गम ऐसे है कि जब गम की रात में, जुदाई की रात में जब मोनिस गम गुसार पास ना हो, तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है, और इंसानों का है ना, इंसानों का शरीक गम बनकर बाइस तसल्ली होता है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी का तेल इंसानों का शरीक गम ऐसे बनता है, जब इंसान गमगीन होता है और रातों को अकेला जागता है, तो ये मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है और उस गमगीन आदमी का साथ देता है, और उसके मतलब उसके लिए तसल्ली का बाइस बनता है। वही कहा जा रहा है कि मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम ऐसे है कि जब गम की रात में, जुदाई की रात में जब मोनिस गमगुसार पास ना हो, तो मिट्टी का तेल जल जल कर अपना वजूद फना कर देता है और इंसानों का शरीक गम बनकर बाइस तसल्ली होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉकफेलर कौन था और दौलतमंद कैसे बना। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि रॉकफेलर कौन था और वो दौलतमंद कैसे बना, वो बहुत ज्यादा अमीर कैसे हो गया। तो उसका जवाब देखते हैं कि रॉकफेलर एक अमेरिकी ताजिर था जो मिट्टी के तेल की तिजारत और कारोबार करके दुनिया का बहुत बड़ा दौलतमंद शख्स बन गया। यानी रॉकफेलर जो था वो अमेरिकी ताजिर था, अमेरिका का एक व्यापारी था। रॉकफेलर कौन था, तो अमेरिका का एक व्यापारी था, अमेरिका का एक आदमी था जो बिजनेसमैन था। यानी अमेरिका का वो बिजनेसमैन था, और वो कौन सी तिजारत करता था, कौन सा व्यापार करता था, तो मिट्टी के तेल का व्यापार करता था। मिट्टी के तेल का वो मतलब बिजनेस करता था। और इसी मिट्टी के तेल के बिजनेस करते करते रॉकफेलर दुनिया का एक दिन बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया, है ना। दुनिया का वो क्या बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो रॉकफेलर अमेरिकी बिजनेसमैन था, अमेरिका का आदमी था जो बिजनेस करता था और मिट्टी का तेल का बिजनेस करता था, और इसी कारण वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत ही दौलतमंद और बहुत ही अमीर बन गया। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।